अस्सलाम वालेकुम। आज आपको वॉइस एडिट करने का दूसरा तरीका सिखाऊँगा और दूसरा तरीका थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल है। थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल नहीं है, ये सबसे ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीका है। पहले वीडियो मैंने क्या कहा था आपसे? आपसे कैपकट में वॉइस एडिट करना आपको सिखाया था। वो वीडियो आपने मेरे चैनल टेक बॉस पे पड़ी है, अगर नहीं देखी देख लें। वो बिल्कुल सिंपल, आसान, सादा तरीका है। आपने सिंपल कैपकट पे वीडियो एडिट करने के दौरान में वॉइस भी एडिट कर लेनी है। लेकिन आज के तरीके में जो इंतहाई प्रोफ़ेशनल तरीका है, जो लैपटॉप और आपके जो डेस्कटॉप सिस्टम है उसके ऊपर आपको कर सकते हैं, वो है एडोसिटी। एडोसिटी एक टूल है वॉइस एडिटिंग का और ये दी बेस्ट है। सबसे अच्छा टूल जो आज तक मैंने वॉइस एडिट करने के लिए यूज़ किया है, दी बेस्ट भी है, आसान भी है। एक दफ़ा उसकी सेटिंग कर लें, आपको दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी 1 घंटे की वीडियो है, ऑडियो को एडिट करना है ना, तो आधे घंटे की ऑडियो है, 20 मिनट की ऑडियो है, आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, डेढ़ मिनट लगेगा, आपकी वॉइस एडिट हो जाएगी। एडिट करने से पहले आप वॉइस की क्वालिटी को चेक कर लें, एडिट करने के बाद आप वॉइस की क्वालिटी को चेक कर लें, तो एडोसिटी दी बेस्ट है। लेकिन एडोसिटी क्या है? सिस्टम पे चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा। आए लैपटॉप पे चलते हैं, एडोसिटी के ज़रिए 2-3 स्टेप हैं, 2 मिनट लगने हैं। मैं आपको वॉइस एडिट करना सिखाता हूँ। अगर आप ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, आप ऑटोमेशन नहीं भी कर रहे, आप व्लॉगिंग कर रहे हैं। जैसे मैं अभी देखें आपके सामने कैमरे के सामने खड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इस वॉइस को एडिट करने से पहले, एडिट करने के बाद बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आए ऑडेसिटी लैपटॉप ओपन करते हैं, एडोसिटी से मैं आपको वॉइस एडिट करना सिखाता हूँ। लैपटॉप पे चलते हैं। लैपटॉप पर हम आ गए हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करके एडोसिटी को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना इंस्टॉलेशन, तो आपको आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एक आइकॉन इस तरह का नज़र आएगा एडोसिटी का। आपने इसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑडेसिटी फाइल आपके सामने ओपन होगी, ठीक है? ये पूरा सॉफ्टवेयर है जो आपकी वॉइस को एडिट कर देगा। आपने अपनी वो वॉइस, वो ऑडियो जिसे आपने एडिट करना है इसमें इंपोर्ट करवाएंगे। आपकी ऑडियो जो है वो MP3 फॉर्मेट में हो या WAV फॉर्मेट में हो तो दी बेस्ट है। इसमें ऑडियो कैसे इंपोर्ट करवाएंगे? यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, एक टेबल खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पे अपनी फाइल रखी है ना, जो ऑडियो फाइल जो आपने एडिट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने फाइल रखी है डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं अपनी फाइल जो है, जो ऑडियो फाइल, वो मैं इसे चूज करता हूँ। ये मेरी ऑडियो फाइल है, WAV फॉर्मेट में है, 19 मिनट की ऑडियो है। इसे मैंने एडिट करना है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन पे क्लिक कर दूंगा। ये जो ऑडियो फाइल है ये ऑडेसिटी में ओपन हो गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ये असल में एक मोटिवेशनल चैनल के लिए मेरी वॉइस है, इसे मैंने एडिट करना है। तो मैं इसे पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट कैसे करूंगा ऑडियो को? हम यहाँ पे एक दफा लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस के साथ और कंट्रोल A दबा देंगे। आपकी ये सारी फाइल देखें, ये सारी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपने आना इफेक्ट के ऊपर, ये टॉप पे आपको ना ये देखिए इफेक्ट नजर आ रहा है। इफेक्ट, सारे की सारी एडिटिंग जो है ना ये इफेक्ट वाले बटन नहीं करनी है। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपने यहाँ पे आना नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर पे। नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर पे आएंगे तो एक और टेबल खुल जाएगा। इसमें आपकी पास एक ऑप्शन नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन है नॉइज रिडक्शन। सबसे पहले आपने इसे सिलेक्ट करना है, क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक टेबल खुलेगा। इस टेबल के दो हिस्से हैं। ऊपर वाला स्टेप 1 जो है ना, इसमें आता है गेट नॉइज प्रोफाइल, और स्टेप 2 में आपकी जो नॉइज रिडक्शन है ना ये होगी। आपकी जो ऑडियो फाइल है इसमें से जो भी नॉइज वगैरह है इसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखें जो सेकंड पार्ट है ना, इसके ओके का बटन जो है ना ये एक्टिव ही नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है ना, ऑडियो फाइल जो है नॉइज रिडक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। इसके बाद दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे हम और नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर पे क्लिक करेंगे। अभी नॉइज रिडक्शन पे आएंगे ना, तो देखें ये जो स्टेप 2 वाला आपका ओके का बटन ये एक्टिव हो गया। अच्छा, इसे ओके करेंगे ना तो आपकी वॉइस की नॉइज रिड्यूस हो जाएगी। ये पहला स्टेप है आपका वॉइस एडिट करने का। लेकिन आप यहाँ पे एक प्रीव्यू बटन देख रहे हैं, आप इसे क्लिक करके ना आप आवाज सुन भी सकते हैं, यानी कि वॉइस जो आपकी
नॉइज रिडक्शन के बाद होनी है ना, इधर से आप सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके एक दफा सुनवा देता हूँ। ये सारी की सारी सेटिंग मैंने पूरी रिसर्च के बाद की है। मैं अपनी जो वॉइसेस हैं, वो चाहे स्टोरी चैनल की वॉइसेस हैं या मोटिवेशनल चैनल्स की वॉइसेस हैं, मैं Audacity से इसी सेटिंग में एडिट करता हूँ। सेटिंग देखें स्टेप 2 में, सबसे पहली सेटिंग है नॉइज रिडक्शन। इसकी वैल्यू 6 रखनी है आपने। आप यहाँ से वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। आप 8 9 10 करके टेस्ट कर लें, जहां पे आपको अगर ज्यादा सूट करती है वैल्यू तो वो कर ले। लेकिन तारा मैंने इसको बार बार चेक करने के बाद, रिसर्च के बाद इसकी वैल्यू सेट की हुई है, फाइनल की हुई है। एक दफा आप Audacity पे वैल्यू सेट कर लेते हैं तो दोबारा बार बार इनको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जस्ट आपने क्या करना है, वॉइस इंपोर्ट करनी है और बटन क्लिक करने हैं, सारी की सारी उसी सेटिंग में वॉइस एडिट हो जाती है। दूसरी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी वैल्यू 6.00 रखी हुई है मैंने। फ्रीक्वेंसी सूदिंग बैंड है, ये भी 6 वैल्यू रखी हुई है। अगर आप चाहें तो आप चेंज करके इनकी वैल्यूज रिजल्ट चेक कर ले। अगर आपको लगे कि कोई और वैल्यू ज्यादा अच्छी है तो वो कर ले, लेकिन मैं अपने इस तमाम चैनल्स के लिए वॉइस एडिट करता हूँ, ये दी बेस्ट है। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ और ऑनेस्टी के साथ आपको एडवाइस भी करूंगा कि यही कर लें तो बेस्ट है। अगर आप इससे ज्यादा ये आपकी टेस्ट आपका चेंज है, आप कुछ और अंदाज में एडिट करना चाहते हैं तो वैल्यू चेंज करके आप अपनी डिजायर्ड रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वॉइस एक दफा सुनाई देगी कि है कैसी। My dear brothers and sisters, there's a sacred place where dreams are born. ठीक है, ये आपकी वॉइस है। ओके करते हैं तो आपकी जो नॉइज रिडक्शन है वो हो जाएगी। देखिए आपकी ये ऑडियो का फॉर्मेट है, यहाँ मैं ओके क्लिक करता हूँ, नॉइज रिडक्शन हो रही है। ये चंद सेकंड्स का प्रोसेस होता है, 3 या 4 स्टेप हैं और हर स्टेप चंद सेकंड्स का ही है। 1 से 2 मिनट लगते हैं, आपकी वॉइस जो है वो एडिट हो जाती है। नॉइज रिडक्शन के बाद आपके जो आपकी ऑडियो फाइल है ना, वो देखने में जो आपको ग्राफिक नजर आएंगे ना यहाँ पे, वो आपके सामने भी आ जाते हैं चंद सेकंड्स में। ये आपकी जो ऑडियो की फाइल है ना, उसका ग्राफ इस तरह का बन जाएगा नॉइज रिडक्शन के बाद। इसके बाद आपने दोबारा इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखें ये आपने नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर किया था। इससे ऊपर वाला बटन देखें, ये है EQ एंड फिल्टर। ये नॉइज रिडक्शन हमने कर ली है। इसके ऊपर EQ एंड फिल्टर पे आएंगे। जब इस पे माउस लेके आएंगे ना, कर्सर आपका यहाँ पे आते ही सामने आपके एक और टेबल खुल जाएगा। इस टेबल में काफी सारे ऑप्शन है, आपने किसी को भी नहीं टच करना। टॉप पे जो पहला ऑप्शन है ना, बेस एंड ट्रेवल वाला, इसे क्लिक करना है। इसकी वैल्यूज भी देख ले, प्रीसेट एंड सेटिंग वगैरह देख ले। इसकी बेस जो है 3.0 रखनी है, ट्रेवल की वैल्यू 6.0 रखनी है और आउटपुट में वॉल्यूम इसका 6.5 है। देखिए मैं दोबारा से आपको बताऊं कि ये वैल्यूज मैंने जो सेट की है ना, ये मैंने खुद से सेट नहीं की। ये मैंने मुख्तलिफ जराए से रिसर्च करने के बाद, फिर इनके रिजल्ट चेक करने के बाद जो वॉइस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, मैंने अपने हिसाब से वो वैल्यू सेट की है। आप इन वैल्यूज को भी चेक कर लें और अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यूज की जो रेंज चेंज करके वो भी आप चेक कर लें। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको वॉइस एक दफा वो समझ आ जाएगी कि इन इन सेटिंग के साथ वॉइस कैसी बनेगी। सेटिंग चेंज करके दोबारा प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वॉइस कैसी बनेगी। लेकिन क्योंकि ये मेरी फाइनल वैल्यूज है, मैं इसके साथ ही एडिट करता हूँ। और जब मैं शुरू में एडिट करता था तो मैं प्रीव्यू पे जाके ना वॉइस चेक करता था, लेकिन अब क्योंकि एक रूटीन ही बन गई है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं मुझे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बस सिर्फ ये लेके आया बेस एंड ट्रेवल पे और अप्लाई कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपकी वॉइस का नेक्स्ट स्टेप एडिटिंग का ये हो जाएगा। ये आपकी बेस एंड ट्रेवल के बाद की वॉइस का ग्राफ इस तरह बनेगा। इसके बाद दोबारा आपने इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आके ना यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, ये आपको एक बटन नजर आ रहा है, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। जैसे ही आपका माउस का कर्सर वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे आएगा ना, इसके सामने एक नया टेबल खुल जाएगा। इस टेबल में आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, हमने सिर्फ 3 ऑप्शन यूज करने हैं। पहले हमने करना है कंप्रेसर। कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे, ये टेबल खुल जाएगा। इसकी वैल्यूज भी देख लें, थ्रेशोल्ड -15.0, मेकअप गेन 00 है, नी विड्थ है 6.0 है, रेशो 3.1 है, लुक अहेड 5.0 है, अटैक 200 पे रखनी है वैल्यू और रिलीज 1000.0। ये वैल्यूज भी मैंने अपनी सेटिंग करके, रिसर्च करके अपने टेस्ट, अपनी चॉइस के मुताबिक की है।
दोबारा से बता दूं कि ये वैल्यूज, ये एडिटिंग ऑडेसिटी के ऊपर जो मैं करता हूं, मैं अपने मोटिवेशनल चैनल्स के लिए और अपने स्टोरी चैनल्स दोनों के लिए करता हूं सेम वैल्यूज के साथ। अब मैं बार बार वैल्यूज चेंज नहीं करता। आप रिव्यू पे जाके दोबारा आप चेक कर सकते हैं कि इन वैल्यूज के बाद आपको वॉइस कैसी सुनाई देगी। लेकिन मैं नहीं चेक करता, क्योंकि मैंने ये सारी बार बार बारहा चेक की हुई है। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वॉइस है ना, कंप्रेसर जो है ना, इसे कंप्रेस कर देगा। इस फॉर्मेट में आपका ग्राफ नजर आएगा वॉइस का। दोबारा आप इफेक्ट पे जाएंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाएंगे। कंप्रेसर हमने कर लिया, इसको अप्लाई कर लिया। अब हम जाएंगे नॉर्मलाइज के ऊपर। ये आखिरी जो बटन आपको नॉर्मलाइज है, इसे क्लिक करेंगे ना, तो इसकी सेटिंग में देख लें, सिर्फ नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड -1.0 करना है। मैंने ये किया है। बाकी आप इसकी वैल्यूज भी चेंज करके देख सकते हैं। खैर, अप्लाई करेंगे ना, जब आप इसे अप्लाई किया तो आपका जो वॉइस नॉर्मलाइज हो जाएगी यहाँ पे, और इसका ग्राफ आपको इस तरह का नजर आएगा। इसके बाद आखिरी स्टेप आपने करना है, दोबारा इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाके वॉल्यूम एंड कंप्रेसर पे जाएंगे। एक ऑप्शन आपको लिमिटर नजर आता है, लिमिटर। जब मैंने रिसर्च की थी ना, जब मैं अपनी वॉइसेस के लिए एडिटिंग के लिए सेट कर रहा था, तो लिमिटर एक ऑप्शनल है, लेकिन इससे वॉइस की क्वालिटी के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। तो लिमिटर आप लाजमी कीजिएगा, ये मैं एडवाइस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपनी वॉइसेस को जब एडिट करता हूँ तो लिमिटर वाला बटन भी लाजमी। ये इसे क्लिक करेंगे ना, तो इसकी वैल्यूज देखें। थ्रेशोल्ड -1.0 है, मेकअप टारगेट 0.0 है, नी वेट 5.0 है, लुक हेड 7.0 है, और रिलीज 100 है। ये वैल्यूज मेरी है। आप इसको चेंज करके फिर प्रीव्यू पे जाके उसके रिजल्ट चेक कर लें। जो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट लगता है, बेशक वो कर सकते हैं आप। खैर, इसके ऊपर अप्लाई, अप्लाई का क्लिक करेंगे। आपकी ये फाइनल स्टेप है वॉइस एडिटिंग का, लिमिटर। ये लिमिटर अप्लाई हो रहा है, ये हो गया। ये हमारी फाइनल वॉइस बन गई है। अब मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ। My dear brothers and sisters, there's a sacred place where dreams are born, a place so delicate, so divine, that the moment you expose it to the wrong energy, ठीक है, तो ये वॉइस मेरी ना वो होगी है एडिट एडोसिटी के जरिए। अब यहां से इसे सेव कैसे करना है? दोबारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, फाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट ऑडियो। एक्सपोर्ट ऑडियो का ये जो बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक टेबल खुल जाएगा। आपने कहाँ सेव करनी है? मैं कहता हूँ जी ऑन माई कंप्यूटर, कंप्यूटर में मैंने सेव करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने ये कहाँ पे स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज कर सकता हूँ कि मैं इसे कहाँ सेव करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पीसी के लिए डेस्कटॉप पे, जहाँ पे ये फ़ोल्डर पड़ा है, इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये बस मेरी आदत है। आप लोग जहाँ पे इसे सेव करना चाहें, मैं न्यू फ़ोल्डर, क्योंकि ये एडिट शुदा फाइनल वॉइस है ना एडिट होने के बाद, तो न्यू फ़ोल्डर के अंदर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये सेव करूँगा। और फिर यहाँ पे MP3 फॉर्मेट में ये फाइल जो है, ये इन वैल्यूज़ को आपने नहीं छेड़ना, ये एज़ इट इज़ है। चेंज करके आप देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो ये फाइनल वॉइसेज़ ही हैं, वैल्यूज़ हैं। MP3 फॉर्मेट में इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, चंद सेकंड लगने, ये वॉइस आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। और मैंने एक न्यू फोल्डर में इसे सेव कर लिया। इस वॉइस को, ये एडिट शुदा वॉइस है, वॉइस की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है इससे। फिर मैं इसे फाइनल कैपकट भी ले जाता हूँ, और बैकग्राउंड में अगर मैंने कोई वीडियोस लगानी है, या मैंने पिक्चर्स लगानी है, या जो भी है, या कैपकट में जाके जो भी एडिटिंग मैंने करनी है वो कर लेता हूँ। लेकिन वॉइस एडिटिंग दी बेस्ट टूल ऑडेसिटी है। मेरी एडवाइस है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, और ज़रा ऑटोमेशन के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप तो लाजमी होगा आपके पास, तो अपनी वॉइस को लाजमी एडिट करें। आप वॉइस जनरेशन के लिए जो भी टूल यूज कर रहे हैं, बेशक 11 लैब यूज कर रहे हैं, प्ले एचडी यूज कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, अपनी वॉइस को एडिट लाजमी करें। इससे ये होगा कि आपके जो करेक्टर है, एआई के जरिए आप जो वॉइस जनरेट करवाते हैं, आप एडिटिंग के बाद और एडिटिंग एडिटिंग से पहले वॉइस सुनेंगे ना, तो एडिटिंग के बाद वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और वो जो एआई का एक समझे कि इल्जाम लगा है ना कि आप एआई के जरिए वॉइस जनरेट करवाते हैं, तो एडिटिंग के बाद आपकी वॉइस एआई से निकल के बास का, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ना, फर्क, यूट्यूब का एल्गोरिदम यकीनन फर्क करेगा इसमें कि आपकी वॉइस प्योर एआई से जनरेटेड है,
या इसमें एडिटिंग करके आपने कुछ सेटिंग वेटिंग कर ली, बेहतर कर ली है, तो उसका रिजल्ट भी आपको इंशाल्लाह बेहतर मिलेगा। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा नाम आसिफ है, ये मेरा चैनल है टेक बॉस बाय आसिफ अकरम। इसके ऊपर आपको ये यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से और यूट्यूब के हवाले से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।